जन्मेजय श्री सुखदेव जी महाराज से फिर प्रश्न करते हैं, कहा गुरुदेव हमने सुना है कि नवरात्रों में कन्या पूजन का बड़ा विधान है, तो हमें ये बताइए नवरात्रों में कन्या पूजन क्यों करा जाता है और कन्या पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? नवरात्रि में ज्योत जलाने से क्या फल मिलता है? नवरात्रि के व्रत करने से क्या फल मिलता है? कहा महाराज जब इतना सुंदर प्रश्न किया तो यहाँ व्यास भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है जन्मेजय, अपने अकेले के लिए नहीं, कहा महाराज सारी सृष्टि के लिए पूछा है, क्योंकि माँ भवानी का जो स्वरूप है वो एक कन्या का रूप है। साक्षात जगदम्बा कन्या के रूप में विराजमान है। पर भैया जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि अगर भाव लाओगे उस समय तो ही आपको मैया कन्या रूप में दिखेगी, नहीं कहोगे पड़ोसी की बुला के पवा दो तो कभी नहीं दिखेगी। जब नवरात्रों में हम ज्योत जलाते हैं क्या होता है आपको पता है? कहा महाराज हमारे घर में जितना भी अंधकार हो, अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ भगवान के माँ भवानी के मंदिर में हम दीपदान क्यों करते, ज्योत क्यों जलाते, ये बताओ पता किसी को? आपको लगेगा भैया मंदिर उजाला करने के लिए, अरे साक्षात अंदर इतना प्रकाश है, जहाँ जगदम्बा की झांकी हो वहाँ कहते महाराज सूर्य चंद्र हमेशा उपस्थित रहते हैं। हमारे छोटे से दीपक की जरूरत है नहीं ना, फिर भी लगाते हम क्यों? तो मेरी एक बात बड़े ध्यान से समझ लेना, भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बा कहा महाराज किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, जब हम दीपक लगाते हैं तो मंदिर में उजाला के लिए नहीं, अपने जीवन में उजाले के लिए। भगवान से प्रार्थना करते प्रभु जैसे हमने आपका देवालय, जैसे हमने आपका शिवालय प्रकाशमान करा है, वैसे ही हमारे परिवार में अपना प्रकाश फैला देना, ताकि अंधकार दूर हो जाए, और रोशनी से ही अंधकार दूर होता है। जब नवरात्रों में ज्योत जलाते हैं कहा महाराज चाहे परिवार में कितना कलेश हो, चाहे हमारे जीवन में कितने ही अंधकार हो, माँ भवानी की 9 दिवस ज्योत जलाने से कहा हमारे परिवार के सारे अंधकार दूर हो जाते। इसलिए मैं विनती करो हर घर जलाया करो, माँ भवानी का घट रखो और फिर माँ अम्बे की ज्योत जलाओ, क्योंकि हम संसार में इतने भटकेंगे पर जो मेन काम है वह करने में बड़ा डरेंगे। अब कई कई जगह तो ये बता देते भैया अम्बे मैया की साधना तुम कर ही नहीं सकते, दूर ही रहियो मैया क्रोधित हो जाएगी। मैं एक बात और बता दूं, आज क्लियर कर लेना, मन का डर बिठा देना। अच्छा बताओ माताओं, कभी आज तक आपने किसी का बुरा किया है? किया क्या? नहीं ना। चाहे आपको किसी ने अपशब्द क्यों ना बोल दिया हो, पर फिर भी आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे ही मेरी माँ जगदम्बा है, जब पूजा करेंगे तो मैया प्रसन्न होती है, ना कि क्रोधित होती। इसलिए अपने मन के डर को मिटा दियो। माँ अम्बे का महाराज जब ज्योत जलाओगे माँ भवानी अति प्रसन्न होएंगे। आप कहोगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहे, 9 दिन कौन सेवा करे? तो एक बात और सुन लियो, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय निकाल कर ध्यान कर लो माँ भवानी का, क्योंकि जब तक ये जिंदगी है मर के मर जाएंगे कोई भी हो, तब तक ये नहीं कहेंगे कि भैया हमारे जीवन में अब
काम नहीं है, काम हर समय है, पर जो विशेष स्थितियां हैं उन पे जरूर विशेष कार्य करा कर। कहा महाराज सारे अंधकार का नाश करने वाला है, माँ भगवती का दीपक, माँ जगदम्बा की ज्योत। क्योंकि माँ को किस रूप में पूजा जाता है आपको पता है? ज्योति स्वरूपा। तो यहाँ कहा महाराज जब ज्योत की महिमा का वर्णन किया, अब इतनी महिमा है कि मैं अपने मुख से क्या करूं, क्योंकि इस ज्योति में सारा संसार समाया हुआ है और अम्बे मैया इससे ही सारे संसार को प्रकाश प्रदान कर रही है। आगे कहा महाराज जब घर में कन्या भोजन कराते हैं, कन्या पूजन कराते हैं, कन्या पूजन कैसे करते हुए और बताओ? जल्दी जल्दी हबड़ हबड़ मत करियो। आज तो भैया संडे वालों दिन है, आज ही करा दो। कराने को जब समय मिले तब कराओ। मैं तो कह रही नियम बना लो, ज्यादा नहीं, 5 कराओ 9 कराओ, पर सारे नवरात्र भर कराओ, 9 ही दिन कराओ। एक दिन मत निपटो कि बस एक ही दिन पवादा होगा। और अगर ज्यादा व्यस्त है तो एक दिन तो विधि विधान से कराओ। बढ़िया सुंदर है। कहा महाराज कन्याओं को घर में बुलाओ, चरण धुलो, जब अंदर प्रवेश करे तो द्वार पे ही खड़े रहो। क्या करने के लिए? बोले जगदम्बा मैया आ रही, हाथ में आरती का थाल लो और उनके बढ़िया सुंदर चरण धुलाओ, आरती उतारो, उसके बाद घर में प्रवेश करो। उस जल को अपने पूरे घर में सिंचन करो। आगे सबसे पहले उनके पाँव में महावर लगाओ, क्योंकि मेरी मैया को सबसे ज्यादा अगर कछु भाता है तो पाँव में महावर भाता है, सर पर चुनरी भाती है। अब बताओ घर में मैया ही आई है ना, कन्या रूप में कौन है? ये भाव मत रखियो हमारी पड़ोसन की है, हमारी बहन की है, हमारे रिश्तेदार की नहीं भैया। मन में ये भाव होना चाहिए कि साक्षात जगदम्बा 9 रूपों में मेरे घर में पधारी है। और जब माँ घरे आए तो बड़ा सुंदर भाव है महाराज कि मैया की बड़ी सुंदर तरह से पूजा करना है, महावर लगाना है, चुनरी उड़ाना है, उसके उपरांत माँ को प्रसाद पवाना है। अच्छा देखो घर में सभी पूजा करते हैं, अभी भाव मन में लिए हो, नवरात्रि चले, नवरात्रि मान लो जगदम्बा की कथा चल रही तो कौन कौन मैया की ऐसी सेवा करेंगे जैसे हम आपको भजन सुना रहे हैं। अपने अपने जगह ठाड़े होके भाव बना लियो। हाँ बोली दुर्गा मैया की जय हो।